in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। आज बात एक तकनीक की है, वो तकनीक जिसने सूचना प्रौद्योगिकी के मायने बदले हैं। हम खबर देने वाले खबर नफीसों के तौर को बदला है और जिसने सबसे ज्यादा और बड़ा फर्क राजनीतिक दलों के प्रचार पर डाला है। आज उसी तकनीक की बात करेंगे, लेकिन सियासत की तारीख में थोड़ा पीछे चलते हैं, कहानी में थोड़ा फ्लैशबैक टाइप। साल 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने रेडियो से पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 1944 से आगे बढ़ते हैं साल 1952। आजाद भारत में पहला आम चुनाव हुआ। इस दौर में चुनाव प्रचार चार्टर विमानों से नहीं होता था। नेता साइकिल और रिक्शा पर जाकर प्रचार करते थे। उस दौर में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग भी नहीं होती थी, चिट्ठियां आया जाया करती थी। मीडिया के पास भी ऐसी तकनीक नहीं थी कि नेता आज की तरह टीवी से ऐड दे देते और बात भारत के गांव में बसने वाली जनता तक पहुंच जाती। कुल मिलाकर कहें तो चुनाव प्रचार आज की तरह आसान नहीं होता था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ तकनीक और संसाधनों में तब्दीली आई। वीडियोस का जमाना आ गया, टीवी पर एड्स चलाए जाने लगे, बल्क में मैसेज और ईमेल्स भेजे जाने लगे। लेकिन बीते 1-2 साल में प्रचार के इन तौर तरीकों में एक और चीज जुड़ी इसलिए क्योंकि जरूरत थी। कोविड के दौरान फिजिकली बिना मिले संवाद करने का ऑप्शन चाहिए था। इसके लिए हम पत्रकारों से लेकर स्कूल कॉलेजेस ने भी जूम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कॉल का इस्तेमाल करना शुरू किया और नेताओं के लिए जनता से संवाद करने की इस जरूरत को पूरा किया वर्चुअल रैली के कॉन्सेप्ट में। नाम से अर्थ निकलता है आभासी सभा। लेकिन ये कितनी आभासी है और कितनी असली? इसके इस्तेमाल से क्या कुछ बदला है? इसके फायदे क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। वर्चुअल रैली क्या है? चुनाव आयोग ने पाबंदियों के साथ 5 राज्यों में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखें तय करती हैं। लेकिन चुनाव इस बार कुछ अलग है। ये पहली बार है जब चुनाव आयोग ने वर्चुअल चुनावी रैलियां करने के लिए कहा है। पाबंदी के पहले तक पार्टियां हमेशा की तरह रैलीज में भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब रैली बदल गई है वर्चुअल रैली में। वर्चुअल रैली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करना। जब नेता जनता से जुड़ने के लिए डिजिटल मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे वर्चुअल रैली कहा जाता है। ये डिजिटल मीडियम्स होते हैं पार्टीज के अपने एप्लीकेशंस या फिर कॉमन वेब प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट, यूट्यूब और फेसबुक लाइव वगैरह। ज्यादातर पार्टीज वर्चुअल रैली या मीटिंग अपने एप्लीकेशन पर ही ऑर्गेनाइज करवाती हैं। उद्देश्य ये भी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उनकी ऐप से। मसलन बीजेपी की मीटिंग्स नमो एप्लीकेशन पर होती हैं। वर्चुअल रैली का पूरा फंडा क्या है ये समझेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि इनका सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ किया गया था। वर्चुअल रैली का यूज सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। साल 2020 में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कई वर्चुअल रैलीज की गई थी और इस चुनाव में जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त देकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। हमारे देश में वर्चुअल रैली की शुरुआत 7 जून 2020 को हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली करके जनता को संबोधित किया। हालांकि अमित शाह ने इसे इलेक्शन रैली ना बताकर जनसंवाद बताया था। ताजा मिसाल दें तो पीएम मोदी ने भी बीती 31 जनवरी 2022 को अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। यूपी चुनाव के मद्देनजर की गई इस रैली को नाम दिया गया जन चौपाल। वर्चुअल रैली कैसे होती हैं? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन तो आप जानते ही हैं। वर्चुअल मीटिंग्स के लिए भी जूम वगैरह पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सामान्य तौर पर जूम का इस्तेमाल निःशुल्क है, लेकिन मीटिंग्स में एक तय लिमिट के ऊपर मेंबर्स को ऐड करने के लिए थोड़ा खर्चा करना होता है। मीटिंग में मेंबर्स या होस्ट का नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइज जैसे ऑप्शंस को चुनना होता है। इनके लाइसेंसेस की सालाना कीमत अलग अलग है। इसके अलावा जूम एड ऑन फीचर भी देता है जिसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लार्ज मीटिंग्स, क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिलती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का चुनाव भी हो गया, मीटिंग्स कैसे करनी है ये भी तय हो गया। अब सवाल है कि पार्टियां मीटिंग्स को जनता और अपने पार्टी वर्कर्स तक पहुंचाती कैसे हैं? दरअसल इसके तरीके कई हैं। हमने एक राजनीतिक दल के ओहदेदार पार्टी मेंबर से बात की। उनका कहना था कि हम कुछ कंपनीज और आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से मीटिंग के लिंक वगैरह से जुड़ी इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। हमारे लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम से लेकर ट्विटर पर भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पर भी जानकारी सर्कुलेट की जाती है। मीटिंग कब होनी है इसकी जानकारी पार्टी के जिला कार्यालयों पर समय से पहले उपलब्ध करा दी जाती है, जिसे पार्टी वर्कर्स तक पहुंचा दिया जाता है और तय समय पर सभी लोग मीटिंग से लाइव जुड़ जाते हैं।
बूथ और पार्टी से लोकल ऑफिसेज में रखे स्मार्ट टीवी पर भी ऐसी मीटिंग्स और रैलीज का प्रसारण किया जाता है। ये भी बताया कि वर्चुअल रैली के लिंक्स को ओपन सोर्स रखा जाता है, इसीलिए इसे यूट्यूब और फेसबुक लाइव वगैरह के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा वर्चुअल रैली रियल टाइम इवेंट है, यानी लाइव शो, इसीलिए इसे टीवी पर लाइव भी दिखाया जा सकता है। यहाँ कुटुंब ऐप की बात करना जरूरी है, जो इस मामले में बेहतर काम कर रहा है। कुटुंब दरअसल राजनीतिक, धार्मिक या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट करने वाला ऐप है। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ अपने प्राइवेट अकाउंट बनवाते हैं, जो असल में उनके अपने ऐप की तरह ही काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने संगठन के लिए बने लिंक के जरिए कुटुंब ऐप डाउनलोड करता है, तो वो कुटुंब पर सीधे अपने संगठन से जुड़ जाता है, जहां उस व्यक्ति को अपने संगठन का आईडी कार्ड दे दिया जाता है। कुटुंब ऐप पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लाखों साथियों या कार्यकर्ताओं को जोड़ सकता है, जिनके साथ जरूरी पोस्ट्स, चैट्स, अनलिमिटेड मेंबर्स वाली लाइव वीडियो की जा सकती है। कुटुंब ऐप को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक क्लिक पर लाखों लोगों के साथ वीडियो रैली कर सके। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक बार मेंबर्स को कुटुंब ऐप पर जोड़ लेने के बाद उन्हें मीटिंग या रैली के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। तय समय पर रैली शेड्यूल करते ही सारे मेंबर्स जुड़ जाते हैं। कह सकते हैं कि कुटुंब ऐप वीडियो रैलीज के लिए बेस्ट सूटेबल प्राइवेट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जो प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफ़ी अलग और स्पेसिफिक है। कुटुंब ऐप यहाँ अकाउंट बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को और भी कई सुविधाएं देता है, मसलन डिजिटल आईडी कार्ड, मेंबर्स की स्टेट और जिलावार लिस्ट, संगठन में पदाधिकारी बनाने की सुविधा और संगठन को आसानी से ऑनलाइन डोनेशन कलेक्ट करने जैसी सुविधा देता है। वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल रैली में फर्क। वर्चुअल मीटिंग और रैली में कुछ बुनियादी फर्क भी हैं। वर्चुअल मीटिंग जरूरी नहीं कि कोई राजनीतिक पार्टी ही करे, 2-4 लोग भी जुड़कर ऐसी मीटिंग्स कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आजकल इनका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें कम्युनिकेशन 2 तरफा होता है। मीटिंग्स के लिंक प्रोटेक्टेड होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके चुनिंदा लोग ही इनमें शामिल हो सकते हैं। जबकि चुनावी वर्चुअल रैली का उद्देश्य ही होता है कि बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसीलिए इनके लिंक्स ओपन रहते हैं और ज्यादातर ऐसी रैलीज एक तरफा ही होती हैं, जिन्हें पार्टी लीडर्स और कैंपेनर्स एड्रेस करते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कुटुंब ऐप और को वगैरह का इस्तेमाल करके इन मीटिंग्स को पब्लिक डोमेन में लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। वर्चुअल रैली सपोर्टिंग टूल्स। कई ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्स बन गए हैं जो वर्चुअल रैली कराने में मददगार हैं। तमाम कंपनियां जरूरी डेटा को कैप्चर और स्टोर करने वाले सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं। वर्चुअल रैलियों के लिए उसका मजबूत डेटाबेस ही सबसे जरूरी चीज़ है। पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक के डेटा को सेव रखने का काम इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के जरिए होता है। 3D स्टूडियो मिक्स तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका फायदा यह है कि 2 या ज्यादा अलग जगहों पर रहकर भी पार्टी के लीडर्स अपने कार्यकर्ताओं और जनता को एक ही मंच पर दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुनावी रैलियों में होता रहा है। इनके अलावा serve.com, ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियां क्लाउड टेलीफोनिक सुविधा भी उपलब्ध कराती हैं। आसान भाषा में कहें तो कोई मैसेज अगर एक साथ सैकड़ों लोगों को जाना है या फिर एक मीटिंग के लिंक से हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, तो ये बल्क मैसेजिंग सर्विसेज के इस्तेमाल से मुमकिन होता है। वर्चुअल रैली के फायदे नुकसान। चुनावी रैलियों में हजारों और कई बार लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और कोविड के एक के बाद एक नए वेरिएंट्स की आवक जारी है। ऐसे में वर्चुअल रैली का एक बड़ा फायदा है भीड़ का इकट्ठा ना होना, जिससे संक्रमण पर रोक लगती है। इसके अलावा चुनावी दिनों में ट्रैफिक की बदहाली, रैलियों पर किए जाने वाले भारी खर्च जैसी दिक्कतों से भी वर्चुअल रैली बचाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने सरकार पर करोड़ों के टीवी लेने का इल्जाम लगाया था। हालांकि खर्चे से याद आया, आरजेडी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए वर्चुअल रैलीज पर किए गए 144 करोड़ रुपए के खर्च की बात भी कही थी। कहा था कि 50,000 से ज्यादा स्मार्ट टीवी और 10,000 LED लगवाई गई हैं। वर्चुअल रैली का भविष्य। वर्चुअल रैलीज का फ्यूचर क्या होगा, इसे तय शब्दों में कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि एक न्यू नॉर्मल नाम की शय होती है। न्यू नॉर्मल यानी ऐसा कुछ जो हमारी जिंदगी में जब बतौर जरूरत शामिल हुआ तब नया था, उसके बाद ये हमारी आदत और फिर जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ही ले लीजिए। कोविड प्रोटोकॉल्स और कोरोना संक्रमण के डर के चलते ऑफिस से स्टाफ काउंट कम किया गया। धीरे धीरे ये एक कल्चर बन गया। तो हाल फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि पैंडेमिक की स्थितियां, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत और कुछ नई खूबियों के चलते वर्चुअल रैली का कॉन्सेप्ट आगे भी जारी रह सकता है। आपके लिए एपिसोड लिखा था शिवेंद्र ने, कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूँ आस्था। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।